नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के बहरमपुर तृणमूल नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सत्यन चौधरी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के काफी करीबियों में से एक थे। सूत्रों की अगर माने तो सत्यन की हत्या बहरामपुर के भाकुरी चौराहे पर हुई है। सत्यन बहरामपुर के भाकुरी चौराहे पर निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के पास अपने कई अनुयायियों के साथ बैठे थे। तभी 2 बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने सत्येन चौधरी को घेर लिया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग खून से लथपथ सत्येन चौधरी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान सत्येन चौधरी की मौत हो गई। কতজন ছিল বাইকে? 3 জন শুনলাম। 3 জন এসেছে। গুলি চালিয়েছে। যেটা আমি আর একটা শুনলাম এখানে বুকে এখানে আছে, মানে মাথাতে মনে হলো ফেটেছে, কান দিয়ে রক্ত। রানিং অবস্থাতে গুলি করেছে না, ও কাছ থেকে ও বসেছিল চেয়ারে, খুব কাছ থেকে গুলি করেছে। একদম ও বসেছিল, তখন ও বেরায়নি, তো আমিও বেরিয়েছি, তখন ও লেবারের সঙ্গে কথা বলছিল, মানে যা হয়েছে সামনাসামনি একদম। ও হয়তো প্রস্তুতি ছিল না, আর বয়স্ক মানুষ হট করে ঢুকেছে। গুলি করা হয়েছে, প্রকাশ্য দিবারকে গুলি করা হয়েছে, চিকিৎসা চলছে। কে বা কারা গুলি করলো জানতে পারা গিয়েছে? কোনো কিছু জানা যায়নি। তিনি একজন একটা বাড়ি করছেন, সেখানে ছিলেন, চালতিয়াতেই ছিলেন, বাড়ির কাছাকাছি ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে কে বা কারা বাইকে করে এসে গুলি করে গেছে, না এটা অনুমান করা যায়নি। আমরা তো পরে দেখেছি, পরে শুনেছি। কোথায় লেগেছে? গুলি কোথায় লেগেছে? ডাক্তারের কথার মতন বোধহয় ওনার বুকে লেগেছে আর কানপাট্টির নিচে লেগেছে। শুনেছি 3 রাউন্ড গুলি হয়েছে। জানি না, ডাক্তার বলবেন, এখন ডাক্তার চিকিৎসা করছেন। তবে আমাদের যা ধারণা, যেভাবে গুলি করা হয়েছে তাতে বোধহয় তিনি আর বোধহয় নেই। ডাক্তার পরে ঘোষণা করবেন, দেখবেন, ডাক্তার বলবেন। উনি তৃণমূলের কোন পদে ছিলেন এখন? সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আমরা জানি সাধারণ সম্পাদক। আমি কিছু বুঝতে পারছেন? জানি না, কিছু বুঝতে পারছেন। তিনি তো রাজনীতি থেকে প্রায় এখন বসেই ছিলেন। এখন এটা বলা খুব মুশকিল, রাজনীতি উদ্দেশ্যে না কি উদ্দেশ্যে, কী হিসেবে করা হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিনের নেতা ছিলেন, চালতিয়ার খুব ভালো মানুষ ছিলেন, আমরা জানি। স্বাভাবিকভাবে কী করে ঘটলো ঘটনাটা, দেখুন এটা বলা খুব মুশকিল যে কী করে গুলি করা হয়েছে, কেন গুলি করেছে। তিনি তো রাজনীতি করতেন, এটা খুব স্বাভাবিক, সবাই জানতো রাজনীতি করতেন, সবাই জানে, আপনারাও জানেন যে রাজনীতি করেন। এখন রাজনীতি দেখুন, আমরা কোনো ম্যাক্সিমাম মিটিং মিছিল এখন দেখতে পেতাম না ওকে, তবে পার্টির মূল মিটিংয়ে তো উনি অবশ্যই যেতেন। বর্তমানে কি অবস্থা সেটা আমাদেরও জানা নেই। উনি ব্যবসা করতেন, বর্তমানে কি করতেন উনি? না, উনি তো দেখুন, উনি দীর্ঘদিন ধরে তার নিজস্ব যে ব্যবসা ছিল। झारखंड में कभी भी लग सकता है राष्ट्रपति शासन, एमएलए सरयू राय का दावा। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के दावे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सरयू राय का कहना है कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार संविधान के प्रतिकूल काम कर रही है। एक ओर सरकार दावा कर रही है कि सब ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार अगर यहां राष्ट्रपति शासन लगा दे तो इसमें कोई अचरज नहीं है। राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। संविधान के नियमों के विरुद्ध जाकर सरकार चलाई जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार का बने रहना उचित नहीं होगा। पहले गांडेय विधायक सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवाया गया और अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सीएम की प्लानिंग का हिस्सा है। धनबाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जिले के सर्किट हाउस में रविवार को पहुंचे। जंघा पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तत्पश्चात मीडिया से बातचीत के बाद वह देवघर के लिए रवाना हो गए। गांडेय विधानसभा सीट से सरफराज अहमद के विधायक से इस्तीफा देने को लेकर बाबूलाल मरांडी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद के इस्तीफा के लिए 200 करोड़ में हेमंत सोरेन से डील हुई है। यह डील राज्यसभा संसद के लिए हुई है। यह चर्चा पूरे झारखंड में सड़कों पर हो रही है।
उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को जेल जाना लगभग तय है, इसलिए जिस तरह लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, इस तरह से गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। इसलिए हेमंत सोरेन ने गांडेय विधानसभा सीट को खाली करवाया है। अब देखिए, जब सूचना मिल जाएगी कन्फर्म, तब फिर आप सब लोगों को हम लोग बुला करके खबर कर देंगे, निमंत्रण देंगे आप लोगों को। देखिए, जो दाग है वो तो दाग है, और जिन लोगों ने जो लूटा है उनके ऊपर तो कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो फिर वो दाग कैसे मिटेगी। अब उनको तो प्रमोशन करके फिर कहाँ दुमका पर क्षेत्र में पदस्थापित किया है। और वही एक नहीं, जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके संरक्षण में झारखंड में चाहे कोयला की लूट हो, बालू की लूट हो, पत्थर की लूट हो, ज़मीन की लूट हो, खुलेआम चल रहा है। बेखौफ लोग लुटेरा लूट रहे हैं झारखंड को, और उसके संरक्षक हेमंत सोरेन हैं। इसलिए आप देखेंगे कई भ्रष्ट अफसरों को लेकर के ईडी वालों ने भी नोटिस उनको लिख करके दिया है कि भाई इन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन वो एफआईआर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन एफआईआर करेंगे वो लोग मुंह खोल देगा हेमंत सोरेन के विरुद्ध, क्योंकि काम तो सब उन्हीं के लिए लोग कर रहे हैं, सब कमीशन पर बैठे हुए हैं। चर्चा तो यहाँ तक है 200 करोड़ की, चर्चा तो यहाँ तक है राज्यसभा की। हमने कहा कि यार ऐसे क्या हो, तो लोगों ने बताया कि नहीं, अब हेमंत सोरेन को पता चल गया कि हमें तो जेल जाना ही होगा, अगला ठिकाना कांके रोड नहीं बल्कि होटवार होंगे। तो जैसे लालू यादव ने ब्योर जेल जाने के पहले अपने पत्नी श्रीमती रबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना के गए थे, संभवतः ये भी उसलिए खाली कराए हैं कि वो भी चाहते होंगे कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना करके होटवार जाए, और तो दूसरा कोई कारण समझ में नहीं आता है। मैथन डीवीसी में कार्यरत पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के संगठन डीवीसी पिछड़ा वर्ग संघ की स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 जनवरी 2024 को 31वां स्थापना दिवस समारोह एवं केंद्रीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। डीवीसी स्टेशन क्लब में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह के खुला सत्र में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सुशील सिंह, ओनल इंडिया फेडरेशन ऑफ ओबीसी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक कुमार सरकार, पटना से स्त्रीकाल पत्रिका के संपादक संजीव चंदन एवं सबाल्टन पत्रिका के संपादक अरुण नारायण, IIT ISM धनबाद के प्रोफेसर डॉ के पी अजीत एवं रांची से सामाजिक न्याय कार्यकर्ता भुवन सिंह, अनिल प्रसाद, महासचिव डीवीसी स्टाफ एसोसिएशन एवं सत्यकाम, वरीय प्रबंधक डीवीसी आदि ने समारोह को संबोधित किया। सामाजिक न्याय की दशा एवं दिशा विषय पर वक्ताओं ने सामाजिक न्याय आंदोलन की खूबियों एवं विसंगतियों पर विस्तार के साथ चर्चा की। वक्ताओं ने सामाजिक न्याय की अवधारणा पर संकट की भी आशंका व्यक्त की। सरकारी प्रतिष्ठानों का निजीकरण किया जा रहा है, इससे सरकारी नौकरियों के अवसर कम होते जा रहे हैं। वक्ताओं ने निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करने की जरूरत बताई। उन्होंने देश भर में जातिगत गणना कराए जाने की वकालत की। वक्ताओं ने संविधान पर आसन्न खतरे की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को बचाए रखने के लिए संविधान को बचाना बेहद जरूरी है। धन्यवाद सर। अब मैं आगे मंच संचालन के लिए सर को मैं
साथियों को कि आप आज जो कर रहे हैं, बेशक आपको कोई फ़ायदा न हो, बेशक आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। आपके पीछे जो पीढ़ियाँ आ रही हैं उनके लिए आज आप संघर्ष कर रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं। बस इसी बात को ध्यान रखना है और इस कारवां को आगे बढ़ाना है। देखिए, ये बहुत गौरव की बात है कि डीवीसी जो पिछड़ा वर्ग संघ है अपने 30 साल पूरा करके 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे सम्मेलन में, ऐसे समय में ये सम्मेलन हो रहा है जिसके कुछ ही महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है 24 में, और कुछ ठग लोग अपने को पिछड़ा बता करके और इस देश को मनुवादी व्यवस्था में बदलने की सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। डीवीसी पिछड़ा वर्ग संघ के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह समारोह किया जा रहा है और
इस संघ की स्थापना 2 जनवरी 1994 को हुई थी और इसका मकसद यह था कि डीवीसी में जो पिछड़े वर्ग के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके अधिकारों जो अधिकार हमने संविधान से मिला है वो अधिकार उन्हें मिले, उस अधिकार से कोई उन्हें वंचित नहीं करे और उनका किसी तरह से शोषण और उत्पीड़न न हो। एक मकसद यह था। दूसरा जो और महत्वपूर्ण मकसद था कि 94 के पहले 1991 में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी पिछड़े वर्गों के लिए, लेकिन डीवीसी में उस समय इसे लागू नहीं किया जा रहा था। तब उस समय के जो पुराने लोग थे उन लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया और संजोग से मैं भी उसका एक हिस्सा था और यह संघ तब से चलता आ रहा है और अपने पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए काम करता आ रहा है। टीपीसी सब जोनल कमांडर आदेश गंझू समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने एएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए टीपीसी सब जोनल कमांडर आदेश गंझू उर्फ प्रभाकर समेत 5 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।